अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर उस्मान अब्दुल्ला हजरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं अलीपुर चट्टा के नवाही गांव कोट रसूलपुरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर सालाना उर्स पाक बाबा जी सरकार नायत अली शाह सरकार का उर्स पाक है और इस मौका पर हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है, रफ़ाकत अली साहब कवाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, कवाली का क्या मकसद है, कवाली क्यों करते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा रफ़ाकत भाई, ये कवाली कवाली है क्या? कवाली जी कौल विचों है, आलफा लोगों के कौल पेश करना साडी एक फील्ड साडा एक काम है। ये ख्वाजा मीर नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार की चली आ रही, क्योंकि उस दौर दे विच तबलीग करन दे होरना लोगों के या होरना मज़ाहिब के अलग-अलग तरीके सन। फिर सरकार ने भी करता कि समाज शुरू किया, समाज लोग ज़्यादा होने लग पाए। उस समाज की वजह तो सरकार की मेहरबानी और अल्लाह पाक की करम नवाजी में पंचम पाक की मेहरबानी 90 लाख को सरकार ने कलमा पढ़ाया, उन्होंने मुसलमान किया। तो उदों तो फिर कवाली चली। अच्छा, कवाली को आप लोग जो है इबादत कहते हैं। समा का मैंने समा बाद समा इस तरह का जो पाकीज़ा ख्यालात हैं, रूह की पाकीज़गी, रूह की गज़ा कवाली में किया जाता और अल्लाह के दरवेशा लोगों का भगतां लोगों का कलाम पेश किया जाता। अगर तुसी कवाली नूं बिल्कुल गौर नाल अपने उत्ते हावी करके सुनोगे तो तुम्हें अपने आप को एक कैफियत महसूस होगी, अपने आप हकीकत महसूस होगी। यानी कि जो बंदे के अंदर की तस्कीन है, हाँ जी, वो तस्कीन हासिल होती है आपको जो कवाली सुनने में। बिल्कुल जी। और जो आप लोग कवाली करते हैं या आप कौल बयान करते हैं जी जी, तो ज़ाहिर है सुनने वाले को होती है, आपको भी होती है। ये हमें भी होती है, हमारे भी ऐसे कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कई ऐसी जगह होते हैं कि मैं खुद भी रोने लगा हूँ, पब्लिक भी रो रही है। अच्छा, जैसा कि कोई भी इबादत की जाए या इबादत ही है ना, एक आप पाकों का जिक्र जी, करते अल्लाह हैं, का जिक्र है जी, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जिक्र पाक करते का हैं, जिक्र है। तो उसके लिए ज़ाहिर है जब हम मस्जिद में जाते हैं जी जी तो बंदा पाक होता है, जी जी वुज़ू करके आता जी, है। बिल्कुल। तो आप जब कवाली करते हैं तो आपका भी यही तरीका होता है कि आप लोग वुज़ू करके बैठते हैं या बस ठीक है? नहीं जी, अल्लाह के फज़ल नाल फ़करा दा और अल्लाह के पाक लोगों का एक फरमान कि जेड़े सामेईन ने वो भी बावजू हो, जेड़े कवाल ने कलाम पेश करवाए वो भी बावजू हो और बाकायदा सिर नूं कज्जिया होवे किसी टोपी नाल या रुमाल नाल और बाअदब तरीके नाल दोजानो होकर बैठा। सही है। हाँ जी। अच्छा, तो बाज़ का ये सुना है उससे कि हम लोग भी जाते रहते हैं, आपका तो सिलसिला भी ये है, जी जी जो सुर होती है, सुर और ताल जिसे बोलते जी हैं, जी तो उसके लिए नात खां हज़रात होते हैं, आप लोग होते हैं, ज़ाहिर आपने पढ़ना होता है। जी जी तो हमने सुना है कि उसके लिए कई टोटके करते हैं जो कि गैर मुनासिब होते हैं, जिस तरह आप समझते, क्या ऐसा भी होता है? जी, मैं तो नहीं खैर कभी कुछ भी किया। हम बैठांगे तुहाडे सामने गुरु कर लेना, सिर ते टोपी पा लेनी ते बड़े अदब एहतराम नाल अगे बैठ जाना, फिर सरकार को इजाजत लैके शुरू होना, अल्लाह की हमद तो शुरू होना जी। फिर सरकार मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ांगे, फिर जनाब अली पाक का कसीदा पढ़ांगे, फिर जनाब गौस पाक की मनक़ब पढ़ांगे, उस तरह स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करेंगे। अच्छा, तो आप लोग जब कवाली करते हैं तो ज़ाहिर सामने आपके मजमा होता है, जी ठीक है? तो बाज़ का ये होता है कि यानी कि पैसों का रेल पेल कम हो जाती है, जी। तो उसमें आपकी भी रेल पेल कम हो जाती है या वैसी लगन रहती है कि नहीं ठीक है, नहीं लोग दे रहे तो काम चल रहा है? जो लोग बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, कवाली कर रहे हैं, दादा परदादा
वालिद साहब, मेरे चाचा जी, मेरे अब्बा जी, मेरे दादा जी, मेरे परदादा जी। मैं खुद पहले FA किया है, उस तो बाद मैं कवाली फील्ड च आया। तो काफ़ी लोग मेरे बारे च कहते हैं, शायद दूसरे के बारे भी कहते हो कि भाई जी अखां बंद करके काम कर देनी, पैसे ना नहीं देते। मैं तो ऐसा कभी नहीं किसी ने देखा कि जरूर पैसे ज़्यादा हो तो फिर ही दौर लगाना है या मतलब ये नाम जपना है। नाम ही होने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ है ਉੱਤੇ मिलना ही मिलने वाला ने वादा किया है, वो अल्लाह दे दिया। अच्छा, तो आप लोग जो हैं वो आपको जब कोई बुलाता है जी जी। तो आपकी डिमांड क्या होती है? डिमांड जी पहले एडवांस वगैरह तो लेना ही होंगे जो महंगाई बहुत है, तेल बहुत महंगा है, 12-14 जी होंगे ने, फिर नाल गड्डी, फिर नाल साउंड सिस्टम, ये सारी चीज़ां असीं किराए ते। तो अगर किसी के पास किसी हर बंदे का दिल करता है ना कि मैं भी कॉली करूँ और अच्छा कॉल सुनूँ, हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? वो जनाब कई ऐसे हैं सज्जन भरा साडे जिन्हां कोल इन्ना कुछ नहीं होंदा, असीं फिर भी करके आ जांदे कि कोई गल नहीं यार सरकार दा जिक्र करना, थोड़े की बहुते की आप ही तो वो भी उसी लगन से करते हैं। देखो जी उन्होंने अल्लाह ते तवक्कल होंदा ते सानू भी उस मालिक ते तवक्कल है, ते वो मालिक जिहड़ा कुल कायनात नूं दे रहा सानू नहीं दे। सही है। तो आपका मकसद ये है कि जब कवाली बंदा करता है, आप पढ़ते हैं तो आपको बावजूद होना चाहिए और वो मुकम्मल तौर पर। ये सारे कवालों के लिए ये है कि या कुछ कवाल हैं वो डांटते हैं सिर्फ? नहीं जी ये तो सारे वास्ते जरूरी, सब वास्ते जिन्ने भी कवाली फील्ड नाल मुंसलिक है मनसूब है उन्होंने वास्ते यही बेहतरी है कि अपने सिर कज के बावजूद होकर बैठे और अल्लाह का जिक्र पाक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक का जिक्र यकसुई नाल कर अपने दिल तो कर तो मालिक मेहरबानी फरमाता है, उंज नहीं। अच्छा, ये आप जो रियाजत करते हैं यानी कि आपका ये जो काम है, तो आप रोज़ाना रियाजत करते हैं या कभी कभार या? नहीं रियाजत तो रोज़ाना ही जी, रोज़ाना जरूरी, क्योंकि तुसी कोई लोहे का टोटा लैके अपनी चारपाई के थले सुट दो नवा तो उन्होंने 10 दिन ना वेखोगे तो रंग पिया होगा। इस तरह ही इंसान का गला है, चाहे कोई गाँदा है, चाहे कोई तकरीर करता है, चाहे कोई नात पढ़ता है, चाहे कोई कवाली पेश करता है, कोई गज़ल पेश करता है, तो जिन देर तक उन्हें रियाजत नहीं करनी उन देर तक तो वह गला ठीक नहीं रहेगा, रियाजत करता रहेगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह बड़े बाशऊर होते हैं, ज़ाहिर है आपने तो रोज़ाना कहीं ना कहीं यहाँ पे जाते रहते हैं या ये ख़ानदानी पेशा है आपका। जी जी। तो एक लफ्ज़ है, हम भी प्रोग्राम करते हैं कि तसव्वुफ़ की दुनिया के हवाले से, तसव्वुफ़ का असल हकीकत क्या है या तसव्वुफ़ है क्या? असल में आप कुछ भी कर लें, कोई भी लफ्ज़ ले लें, वो सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर जाए। अल्लाह की ज़ात की तारीफ़, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ़ सल्लल्लाहु की, और पाक लोगों की तारीफ़, अल्लाह के दरवेशों की, फ़कीरों की, वलियों की तारीफ़ ऐसे करनी है कि उनको ऐसा नहीं कर देना कि वो अल्लाह के साथ जाके मिला दे, नहीं, वो दर्जा बदर्जा जैसे जैसे किसी का स्टैंडर्ड है, स्टेज है, ऐसे ऐसे बस पढ़ते रहे। तसव्वुफ़ ये है कि हम वो बात भी कर जाते हैं जो आम लोग नहीं करते, साज में, ताल में, लफ्ज़ में, सच्चाई को तसव्वुफ़ कहते हैं, अल्लाह की हकीकत को तसव्वुफ़ कहते हैं, और अल्लाह की लगन को, उस मालिक तक रसाई होने की बात को तसव्वुफ़ कहते हैं। अच्छा, तो आप माशाल्लाह एक दरवेश के डेरे पे यहाँ पे बैठे हैं, सैयद पाक हैं, जी जी। फ़क्र और पीर में क्या फ़र्क समझते हैं? सब अच्छे हैं जी, क्या कह सकते हैं। बादशाह साहब ने फरमाया है फ़क्र कुल जहान दा आसरा है, ताबिया फ़क्र दी पीर अमीर साहिब। फ़क्र एक ऐसा दर्जा है अल्लाह के वलियों का कि वो बहुत बुला, अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ समझण ਦੀ तौफीक अता फरमाए, ਉਹਦੀ बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा फिर भी वही सवाल है, जी हुक्म। फ़क्र और पीर में आप ज़ाहिर है आपका तो ये मैं इनके पीर जो है अपने बेटे को भी जगनशीन बना देता है, अपने पोते को भी बना देता है। फ़कीर ने उसको बनाना है जो उसके म्यार पर पूरा उतरे।
मैंने पहले अर्ज किया ना कि बादशाह साहब ने फरमाया फ़कर कुल जहान दा आसरा है ताबिया फ़कर दी पीर अमीर साहब। चाहे को पीर है, चाहे को अमीर है, चाहे को नवाब है, फ़कर दी ताबियादारी करनी है। अच्छा, आपको कितनी देर हो गई है कव्वाली का? मैंने जी 25 साल हो गए। अच्छा, 25 साल में आप कभी आपको याद हो कि आप कव्वाली कर रहे हैं और आपको कभी वजदान की हालत में या हकीकत में आपको कोई ऐसा वाक़या याद हो कि आप ये पाकों का जिक्र करते हो या आप पढ़ते हो या ये तसव्वुफ़, ये हिजर, ये सारी चीज़ें तो कभी आपकी ज़िंदगी में? काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जी, ये नहीं कि हम उस लगन से नहीं पढ़ रहे होते जिस लगन से सुनने वाले सुन रहे हैं। जितनी देर तक हम लगन से नहीं पढ़ेंगे, हम खुद पर कोई लफ्ज़ वारद नहीं करेंगे, अगले बंदे को सुकून नहीं आएगा, सुरूर नहीं आएगा। सही है। तो कभी एक वाक़या आपकी ज़िंदगी में? काफ़ी वाक़यात हैं जी। एक यहाँ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सरकार के घर पे प्रोग्राम कर रहा था, हालांकि शादी का प्रोग्राम था, सरकार के बेटे की शादी थी, मगर मैं वो कसीदा पढ़ रहा था बीबी पाक और जनाब अली की शादी का, तो मैं खुद रो रहा था, मेरे आंसू निकल रहे थे। अच्छा, कुछ लोग इतराज़ करते हैं कि आप कव्वाली वगैरह जी इस वाले से है कोई नहीं, देखें ये मजहबी सिस्टम है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अपना अपना एक इंसान का ज़मीर है। लोग तो बहुत बहुत कुछ कह देते हैं, अल्लाह उनका भी भला करे, जो कहते हैं उनका भी भला और जो हमें सुनते हैं उनका भी भला। अच्छा, तो आपके साथ जो ये बाकी कितने लोगों का आपका ग्रुप होता है? मेरे माशाल्लाह जी 14 आदमी। और उन 14 में जो आप समझते हैं कि जो आपके साथ मैनेज करता है, मेन बंदे जो कितने होते हैं? मेन सारे हैं जी, सारे मैनेज करते हैं, जो भी है अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी वसातत के मुताबिक काम कर रहा है, अपनी अपनी सीट पे बैठा है, काम कर रहा है। सबको यानी कि आप कहते हैं, लेकिन मेन पे आप जो है काम करते हैं। बस मैंने क्या करना है, मैं तो मालिक की मेहरबानी से बस सब कुछ होता है। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे साथ भाई मौजूद थे और उन्होंने कव्वाली के हवाले से आप लोगों को बताया कि कव्वाली का मकसद क्या है। और मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी प्रोग्राम किया था और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जब कौल पढ़ते हैं और इनको भी चाहिए कि अपनी आवाज़ ठीक करने के लिए ये जो टोटके इस्तेमाल करते हैं उनसे परहेज़ करें और बावुज़ू होके यानी कि पाकों का ज़िक्र करते हैं। कुछ लोग इसलिए इख्तिलाफ़ करते हैं असल में कि बस ये पढ़ते रहते हैं, ना वुज़ू में होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये वुज़ू में भी नहीं होते और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे इस्लाम में भी, शरीयत में भी ममनू है और वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं और उसकी ही वजह से कुछ लोग इस चीज़ से जो है वो बर्रा कहते हैं कि वो एक मजहबी सिस्टम आ जाता है। तो हम भी इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप माशाल्लाह बैठते हैं, पाकों के पास आते हैं, पाकों का जिक्र करते हैं, तो आप मेहरबानी करके जो आवाम के तहफ़्ज़ात हैं कुछ उनसे कोशिश करें। अगर आपका नज़र आए कि आपने सर पे टोपी पहनी हुई है और बावुज़ू होके पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि सवालात कम होंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।